एवरीवन, आज बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो है कि आइस किसे कहते हैं और बर्फ किसे कहते हैं। क्योंकि सारे दोनों एक ही चीज है। हम तो कभी कभी जूस पीने जाते हैं और कहते थे भैया बर्फ मत डालना। अब पता ये लगता कि हम लोग गलत बोल देते हैं। जो बोलते हैं बर्फ मत डालना, सर वो तो आइस होता है। तो सर ये बर्फ क्या होता है? बर्फ अगर आपको चाहिए तो आप पहाड़ी इलाकों में जाइए जहाँ की स्नोफॉल होता है या बर्फ का गिराव होता है। अब सर जी आज आपको ऐसे ही कुछ मतलब बताने वाले हैं कि बर्फ और आइस में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है देवियों और सज्जनों, आज ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। और साथ ही साथ अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको अच्छे लगा करे तो कमेंट में बताया करो। एग्री कोई चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में अगर कोई टॉपिक चाहिए, हॉर्टिकल्चर का, वीड साइंस का, बायोटेक का या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, तो आप मेरे द्वारा वहां पढ़ सकते हैं। नीचे नंबर दे रखा है, आप आराम से कॉल लगा के कोई समस्या हो वहां समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बात करते हैं सर आइस और बर्फ क्या होता है। आइस का फॉर्मेशन कैसा होता है? जैसे जो पानी है, अब पानी को हम लोग काफी कम तापमान पे अगर रख देते हैं तो उससे बनता है आइस, जिसका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। लेकिन जो बर्फ होता है, वो जो भाप होती है, जो वाष्प होता है, वो वाष्प जब काफी कंडेंस हो जाती है और ऐसे इन्वायरमेंट में जाती है जहां टेम्परेचर काफी कम होता है, तो बर्फ जो है वो आपके वाष्प के क्रिस्टलाइज फॉर्म में बनती है। यानी वाष्प जो बनेगी वो क्या होगी? बर्फ होगी। अब आपने बर्फ को गिरते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो बर्फ जो है वो कैसी होती है? वो अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काफी सॉलिड होती है। आपकी आइस होती है काफी सॉलिड होती है, और जो बर्फ होती है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होती है। अगर हम उसके टेम्परेचर की बात करें तो बर्फ के मुकाबले आइस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब दुगना या तिगने का फर्क रहता है। आइस आपकी ज्यादा ठंडी होती है, बर्फ इतनी ठंडी नहीं होती। यानी 0 से तो कम होता है दोनों, लेकिन आइस ज्यादा ठंडी होती है। आप दोनों हाथों में, एक में आइस लीजिएगा, एक में बर्फ लीजिएगा, आइस जो होगी वो ज्यादा ठंडी होगी, बर्फ इतनी ठंडी नहीं होगी। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो आप एक काम करिएगा कि आइस को अगर आप मेल्ट करते हैं, यानी डेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं, तो 1 गिलास में आप आइस लीजिएगा, 1 गिलास में बर्फ लीजिएगा, दोनों को गर्म करेंगे तो आइस जो है वो 1 गिलास में लगभग 1 गिलास पानी आपको दे देगी। 2-4-10% का अंतर रहेगा, लेकिन लगभग 1 गिलास पानी दे देगी। लेकिन जो बर्फ होती है वो काफी क्रिस्टलाइज होती है, जिसके कारण वो आपको 1 गिलास बर्फ से सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी मिलने वाला है। यानी पानी जो है वो बर्फ से कम मिलता है, आइस से ज्यादा मिलता है। अगर और बात करते हैं तो सर टेम्परेचर जो है वो आइस का बहुत कम होता है, बर्फ का काफी आइस के मुकाबले ज्यादा होता है। तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आइस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बर्फ का कैसे होता है बता चुके हैं, और अगर बात करें डेंसिटी की तो भी बता चुके हैं। तो ये बेसिक बातें तो याद रखिएगा। अब आपको शायद डिफरेंट समझ में आया होगा कि सर जो जूस में डालते हैं वो आइस होती है, जूस के अलावा कहीं इधर उधर डाल देते हैं वो आइस होती है। बर्फ पहाड़ों पे मिलती है। ठीक, अगर ट्रांसपेरेंसी देखें तो आइस जो होती है वो सेमी परमेबल होती है। अगर आइस को आप देखोगे तो आस पास आराम से देख सकोगे, लेकिन बर्फ जो होती है वो इम्परमेबल होती है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ये फैक्ट है, एंजॉय करिए फैक्ट को, और अच्छे लगे तो कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।